हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज के लेक्चर में हम लोग 36 नंबर सवाल को देखते हैं। ये सब सवाल आपको छोड़ने नहीं हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो 36 नंबर सवाल कैसे करेंगे देखिएगा। जब ये इंटीग्रेशन करने जाओगे तो इंटीग्रेशन का रूल होता है कि ये बढ़ जाता है, 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, कॉस एक्स का अलग इंटीग्रेशन होगा, फिर 5 कांस्टेंट है अलग हो जाएगा और साइन एक्स का अलग इंटीग्रेशन होगा। और ये दोनों के दोनों फॉर्मूला होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस के। तो फाइनली हो गया 4 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 5 कॉस एक्स प्लस के। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, कांस्टेंट को पहले लिख दिया है तो ए देखिएगा कांस्टेंट पहले चला जाएगा, के प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। तो ऐसे सवाल का जवाब दीजिएगा। जब परीक्षा में आप करिएगा तो बहुत ज़्यादा समय मत लीजिएगा। कैसे करिएगा, ये 4 कांस्टेंट है बाहर, कॉस का क्या हो जाएगा ये साइन एक्स, और माइनस 5 क्या हो जाएगा 5, और ये साइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा कॉस 5 कॉस एक्स प्लस के हो जाएगा। ऐसे आप परीक्षा में कर सकते हैं एक लाइन में। आपको तो हम समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं ताकि हर बच्चों को समझ में आए कि कैसे सवाल होंगे ये। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगले जो सवाल है 37 नंबर सवाल करके दिखाइए कि 37 नंबर का जवाब क्या होगा। दोस्तों सवाल 37 नंबर है, ये 3 cos x माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 cos x प्लस 3 साइन एक्स का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत आसान सवाल है। अगर देखिएगा एक फार्मूला आपको हमने पिछले लेक्चर में समझाया था कि अगर आपको ये समझ में आ जाए कि ऊपर डिफरेंशिएशन हो और नीचे उसका फंक्शन दिया गया है, तो ऐसे का इंटीग्रेशन जो होता है, ये ऐसे का इंटीग्रेशन जो होता है दोस्तों, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है लॉग मॉड एफ एक्स प्लस के होता है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसको ध्यान से सुनना, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें दोनों को तो पक्का ऊपर मिल जा रहा है। देखिए तो 2 cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 साइन एक्स, और ये हो जाएगा 3 cos x। देखो तो सेम टू सेम तो ऊपर लिखा गया है ना, जब सेम टू सेम ऊपर लिखा गया है दोस्तों इसका मतलब क्या है, नीचे वाला एफ एक्स है और ऊपर वाला क्या है ये एफ डैश एक्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, यानी हो जाएगा लॉग मॉड एफ एक्स कितना है 2 cos x प्लस 3 साइन एक्स प्लस के हो जाएगा। ऐसा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये पहचान में आना चाहिए ये फार्मूला दोस्तों, ये फार्मूला आपको पहचान में आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। जैसे देखो ना, अगर आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है, जैसे ये cos x अब बटा साइन एक्स का ऐसे इंटीग्रेशन पूछ दे तो 10 का भी आप फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या है कॉस होता है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। 38 नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। 38 नंबर जो सवाल है ये 3x स्क्वायर प्लस 2 बटा एक्स क्यूब प्लस 2x, कैसे क्या करिएगा बताइए आराम से। अब ध्यान से सुनिएगा, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x करिए, क्या ऊपर आ रहा है क्या, तब बिल्कुल देखिए ये 3x स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 2 हो जाएगा। मतलब ये नीचे जो है ना इसको अगर हम फंक्शन मान लेते हैं तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, और ऐसे सवाल का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एफ एक्स होता है दोस्तों, ठीक है, और ऐसे लगा दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड एफ एक्स, और एफ एक्स किसको माने हैं
आप नीचे वाले को माने हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 2x। दोस्तों क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या ये के हो जाएगा? तो लॉग मॉड एक्स क्यू प्लस 2x, लॉग मॉड एक्स क्यू प्लस 2x प्लस के, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ये लॉग मॉड एक्स क्यू प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा? ये प्लस के हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो आप गलती से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा जी दोस्तों। 3x लॉग मॉड 3x स्क्वायर प्लस 2 नहीं, फंक्शन होता है एक्स क्यू प्लस 2x। क्लियर है ना दोस्तों? नेक्स्ट सवाल है 39 नंबर सवाल, देखिएगा 39 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आप स्किप नहीं कर सकते हैं सवाल को, बहुत अच्छा है। ऐसे सवाल 100% परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, बताइए क्या होगा? तो इसको हम ये कर सकते हैं, जब सजाएंगे इसको दोस्तों तो क्या हो पाएगा? dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला होता है dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a टेन इनवर्स x बाई ए प्लस के हो जाएगा दोस्तों। तो 1/a कितना है? √5, टेन इनवर्स x की जगह पे तो x ही रहेगा, ठीक है, और a की जगह पे √5 आ गया, अब प्लस हो जाएगा k। तो ऐसा कौन ऑप्शन में दिख रहा है? तो 1/√5 टेन इनवर्स x/√5 प्लस के, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों। बहुत मस्त सवाल है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है ना, कौन सा फॉर्मूला? तो dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हमने पहले भी लिख दिया है 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस के। ये सूत्र आपको दोस्तों याद होगा तभी सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा दोस्तों। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ कि फार्मूला आपको हर तरीक़े से याद होनी चाहिए दोस्तों। 40 नंबर सवाल देखिए। 40 नंबर जो सवाल है ये और अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, मस्त सवाल है दोस्तों। क्या करेंगे बताइए? ये हम लोग इस सवाल को क्या करेंगे? तो अगर हम बात करते हैं इस सवाल के लिए, तो log -a से a तक दिया हुआ है। एक मिनट दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग? इसमें जो सवाल है थोड़ा सा हम इसको फंक्शन मान लेंगे, f(x) मान लेते हैं कुछ देर के लिए। मैं आपको एक फार्मूला बताया था कि -a से a f(x) dx का दो मान होते हैं दोस्तों। 0 होता है कब? जब f -x माइनस f(x) हो जाए, और 0 से a f(x) कब होता है? जब f -x प्लस f(x) हो जाए दोस्तों। तो ये आप फार्मूला याद रखोगे, और इसी पे हम लोग सोच रहे हैं क्या ये -a से उस फार्मूला पे और फंक्शन है कि नहीं है दोस्तों। बहुत मस्त सवाल है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। तो ये डरना नहीं है आपको। तो क्या हो जाएगा? हम लोग इसको लिख सकते हैं log 3 + x माइनस log 3 - x दोस्तों, लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करें, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ माइनस पुट कर देते हैं। तो देखिएगा क्या हो रहा है, तो हो जाएगा log ये 3 - x हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा दोस्तों log ये 3 प्लस -x रखेंगे तो ये +x हो जाएगा दोस्तों। अब हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते हैं दोस्तों, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। जब माइनस बाहर निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा, ये पहले चला जाएगा, ये वाला बाद में हो जाएगा दोस्तों। तो log जो होगा 3 + x पहले हो जाएगा, और माइनस log 3 - x बाद में हो जाएगा दोस्तों। बहुत मस्त सवाल है। अब देखो समीकरण 1 से क्या ये फंक्शन के बराबर है क्या? इसका मतलब यह है कि ये आपका क्या हो गया, -f(x) आ गया। हमने तो f -x निकाला, लेकिन f -x आ गया दोस्तों, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी तो बोले ना कि 0 कब होगा? जब f -x -f(x) हो जाए। बहुत मस्त सवाल है दोस्तों, ध्यान से करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 41 नंबर जो सवाल है दोस्तों,
ये सवाल बहुत आसान है। 3 ए इंटीग्रेशन 0 से 3x³ dx है ना, तो हम 3 करेंगे और यहाँ x³ का इंटीग्रेशन कितना होता है, x⁴/4 और लिमिट लगाएंगे 0 से 3। ये हो जाएगा 3/4 तो बाहर हो गया, और हो जाएगा एक बार हम x की जगह पे x⁴ जो है यहाँ 0 से 3 लगा देंगे। एक बार 3 रखो तो 3/4, एक बार 3 रखो तो 3⁴ कितना होता है 81 -0, तो 81 यही होता है 243/4, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। बहुत आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों 42 नंबर सवाल, मस्त इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 2023 में पूछा गया सवाल है। 42 नंबर सवाल है -1 से 1 sin के पावर 17x गुना cos QX। तो देखिएगा ध्यान से, cos QX तो पॉजिटिव मान देता है और sin नेगेटिव देता है, यानी अगर इसको हम fx मानेंगे तो sin के पावर 17x इंटू cos के पावर QX और f माइनस एक्स रखने के बाद दोस्तों ये हो जाएगा sin के पावर 7 -x इंटू cos Q -x दोस्तों। तो यहाँ पे तो आपका माइनस बाहर निकल जाएगा, sin के पावर 17 है ना, 17 हो जाएगा ये 17x इंटू cos QX। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला ये याद नहीं है तो परेशानी हो सकती है। cos -x का फॉर्मूला होता है प्लस cos x, लेकिन sin -x का जो फॉर्मूला होता है माइनस sin x होता है दोस्तों। तो ये देखिए -fx हो गया ना, f -x डालें और देखिए फंक्शन यानी -fx के बराबर आ गया। अब जब भी रूल जानते हैं ना कि अगर -a से a में, देखिएगा रूल क्या होता है, -a से a में फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन पूछेगा तो होता है 2 से a। फंक्शन कब होता है, जब f -x प्लस fx के बराबर आता है। 0 कब होता है, जब f -x माइनस fx के बराबर होता है दोस्तों। बड़ा आसान सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिकतर सवाल में -a से a में एनसीईआरटी जो पूछता है वो अधिकतर सवाल 0 ही आता है उसका आंसर दोस्तों। क्या करेंगे, ये सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 43 नंबर सवाल करिए, 2023 में पूछा गया ये भी सवाल है। लेकिन हर साल सवाल इंटीग्रेशन से 20 से 25 सवाल इंटीग्रेशन की पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत। इस बार तो और पूछा जाएगा। तो फिर वही सवाल आ गया ना, x⁴ ये तो आपका प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। बिना आप जांचे हुए बता सकते हो, इतना सवाल तो करा दिए हैं। 44 नंबर सवाल जब बताइए, 44 नंबर सवाल बहुत आसान सवाल है, ये भी आपसे भी हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना सा आसान सवाल है, x⁴9/9, तो डायरेक्ट दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, x⁴9। अरे भाई x⁴n का फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या होता है x⁴n+1/n+1 के दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों 44। 45 क्या होगा, 45 द इंटीग्रेशन ऑफ 0 विथ रेस्पेक्ट टू x। ये 0 का इंटीग्रेशन पूछ रहा है दोस्तों, तो 0 का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होता है, कांस्टेंट होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। और 1 का इंटीग्रेशन यही याद कर लीजिए, x + k होता है दोस्तों, x + k होता है। 0 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो कांस्टेंट होता है दोस्तों, कांस्टेंट। क्लियर है ना। 46 नंबर सवाल देखिए, 46 नंबर सवाल आपके सामने आ गया। ये dx/1 - sin x दोस्तों एक अच्छा और बेहतरीन सवाल है। ये 2 नंबर और 1 नंबर दोनों में पूछे जाते हैं। dx/1 - sin x, और उसमें 1 + sin x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 + sin x से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली हो जाएगा 1 + sin x अब बटा में 1 - sin² x। ये ट्रियो को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा cos² x। तो हम क्या करते हैं 1 + sin x, अब बाई में क्या हो जाएगा, ये cos² x दोस्तों हो जाएगा। अब अलग अलग सेपरेट करते हैं, 1/cos² x का इंटीग्रेशन अलग होगा
और ये हो जाएगा साइन एक्स बटा वन, हो जाएगा ये वन साइन एक्स, क्या हो जाएगा ये साइन एक्स बटा ये कॉस स्क्वायर एक्स को हम 2 बार लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग होगा, अब प्लस ये को कॉस एक्स को अलग कर देते हैं और ये साइन एक्स बटा कॉस एक्स को अलग कर देते हैं। ये केवल समझाने के लिए दोस्तों हम आपको कह रहे हैं, नहीं तो ये एक लाइन में आंसर आ जाता है दोस्तों। ये 1 बाई कॉस सेक एक्स इंटू साइन बाई कॉस टेन एक्स होता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स यानी हो जाएगा ये टेन एक्स अब प्लस सेक एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा के, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस के, टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस के। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल है। 47 नंबर सवाल को देखते हैं दोस्तों, बहुत आसान सवाल है, ये कई बार सवाल आए हुए हैं और डायरेक्ट आते हैं ये सवाल। तो यहीं पे मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 दोस्तों, क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए से लेके बी तक। तो 1/3 बाहर हो जाएगा और ये बी क्यू माइनस ए क्यू दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा बी क्यू माइनस ए क्यू बाई 3 दोस्तों हो जाएगा। बी क्यू माइनस ए क्यू बाई 3 ऑप्शन नंबर ए में चला जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तो इम्पोर्टेंट सवाल है। अब देखिएगा ध्यान से, जब हम बात करें ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करें हम, तो माइनस जब बाहर निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस ये टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स ऑप्शन में तो नहीं है, तो आप बताइए ये किसका, ये एक और होता है क्या, जब माइनस बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स एक्स भी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो कॉट इनवर्स एक्स का, इसलिए इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देने हैं दोस्तों। 49 नंबर सवाल देखिए, बहुत आसान सवाल है। ये एक फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, जो ऊपर सवाल हम कराए हैं ना, डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस के, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो ये कन्फ्यूज, देखो ऑप्शन में ऐसे ही दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं, x/a ही होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 50 नंबर का जवाब दीजिए। 50 नंबर का जवाब है x की पावर 5 का जो इंटीग्रेशन है x की पावर 6/6 अब प्लस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा दोस्तों। इतना आपको ध्यान रखना है। तो x के पावर 6/6 प्लस के, ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया गया है। इस प्रकार से आज हम लोग ये 50 सवाल कंप्लीट किया हमने, और अब थोड़ा सा आपको हम फार्मूला थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। पहला फार्मूला है जीरो का इंटीग्रेशन बताइए, जो अभी पूछा गया था, तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन बताइए, तो x प्लस के होता है। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी बताइए, x log x माइनस एक्स प्लस के होता है दोस्तों। और साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस के होता है दोस्तों। और ये dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बता दीजिए दोस्तों, तो हो जाएगा 1/2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस के होता है। उसके बाद में ये सेक x का इंटीग्रेशन बता दीजिए, तो जाएगा log mod सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस के हो जाएगा, या log mod 10π/4 प्लस x/2 प्लस के हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद cosec x का इंटीग्रेशन बता दीजिए, cosec x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो log mod cosec x माइनस cot x प्लस के हो जाएगा। और उसके बाद एक और होता है इसका फॉर्मूला, log mod 10x/2 प्लस के हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके साथ साथ आपको ये बताना है दोस्तों,
कि जो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स होता है वो क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है। ए के पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ए के पावर एक्स बाई लॉग ए होता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम थोड़ा सा लॉग का जो फॉर्मूला आपको मैं बता दूं कि लॉग एक्स इंटू जो वाई होता है दोस्तों, ये लॉग एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स आप प्लस क्या हो जाएगा, ये लॉग वाई हो जाएगा दोस्तों। ये लॉग एक्स बटा वाई की बात करें तो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा। उसके साथ ये लॉग एक्स के पावर जो एन हो जाएगा दोस्तों, एन लॉग एक्स हो जाता है। ये लॉग एक्स बेस एक्स जो होता है ये 1 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। लॉग ए बेस बी है तो लॉग ए बाई लॉग बी हो जाता है दोस्तों। लॉग ए बटा जो बी है दोस्तों, ये लॉग माइनस लॉग बी बटा ए बी हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराए हैं। इसी प्रकार से वीडियो देखना है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको डेली बाय डेली 11 बजे जुड़ करके चैनल पे आपको वीडियो को देखना है, वॉच करना है, आपको लिखने हैं क्वेश्चंस को अपने कॉपी में और बनाने हैं दोस्तों। डेली बाय डेली 11 बजे तैयार रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले दिन, ठीक है।